फिर उन सबको अलविदा बोल के फ्रीडेन अपनी जर्नी पर निकल जाती है। और फिर बहुत सालों बाद वो जब फिर से उस साइड पे आती है तो वो देखती है कि हिमेल द हीरो तब भी उसके लिए वेट कर रहा था। वेल बेसिकली एनिमेस में क्या होता है, एक मेन कैरेक्टर का जर्नी दिखाया जाता है। फिर जब वो मेन कैरेक्टर अपने स्टोरी के मेन विलन को मार देता है तो एनिमे उसकी जर्नी और एनिमे की स्टोरी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या ये कभी आप लोगों ने सोच के देखा है कि उसके बाद क्या वहीं पे उसकी जर्नी ख़त्म हो गई या फिर कोई जर्नी का एंड ही किसी नए जर्नी की शुरुआत है। और हमारी आज की एनिमे फ्रीडम बियॉन्ड द जर्नीज एंड इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है और हमको ये मैसेज देती है कि किसी पुरानी कहानी की अंत ही किसी नए कहानी की शुरुआत होती है। इस एनिमे के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि 4 लोग एक गाड़ी से आ रहे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने डेमन किंग को मारा और पूरी दुनिया उनकी ये जीत, ह्यूमैनिटी की जीत सेलिब्रेट कर रही होती है। और फिर हमको पता चलता है कि यही वो 4 लोग हैं जिन्होंने डेमन किंग के हाथ से पूरी ह्यूमैनिटी को बचाया है। हिमेल द हीरो, हाइटेड द प्रीस्ट, एज इन द डॉर्फ और फ्रीडन द मेन्स। फ्रीडन कोई ह्यूमन नहीं, एक एल्फ है और इस कहानी में एल्फ को ह्यूमन से बहुत ही सुपीरियर दिखाया जाता है। लाइक उनका लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा है, वो हज़ारों लाखों करोड़ों साल से इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और फ्रीडन भी उनमें से ही एक है। बैक टू द टॉपिक। तो वो जब सिटी में एंटर करते हैं तो उनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता है, सब उनको चेयर कर रहे होते हैं और ऑब्वियसली करना भी चाहिए। और फिर वो सीन एकदम से रात को शिफ्ट किया जाता है और हम देखते हैं कि वो चारों मिलकर मीटियोसाउर्स देख रहे हैं। और भाई वो सीन बहुत ही खूबसूरत है, मतलब इतना अच्छा एनिमेशन ब्रो, दिल ले लो मेरा। और फिर हिमेल बोलता है कि ये जो मीटियोसाउर्स है वो 50 साल में एक बार होता है और वो लोग बहुत ही लकी है कि उनको वो देखने को मिला। और फिर वो ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं। उसका अगले दिन फ्रीडन जो कि एक अपने ही सफ़र पे निकल पड़ती है क्योंकि भाई वो एक जादूगरनी थी और जादू के लिए जो भी चीज़ें लगते हैं वो उसको लेने थे। और वैसे भी यार वो दुनिया घूमनी चाहती थी। एंड आई वाज लाइक यार अभी अभी ये एनिमे जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, एक एपिसोड भी नहीं हुआ और टीम में से एक बंदी चले भी जा रही है, भाई हो क्या रहा है इधर। लेकिन बहुत सालों बाद जब फ्रीडन उस साइड में वापस लौटती है तो उसका एक बार फिर से हिमेल के साथ आमना सामना हो जाता है और वो देखती है कि हिमेल एकदम ही बुढ़ा हो चुका है। लाइक उसके सफ़ेद दाढ़ी आ चुकी थी, उसके सर पे एक भी बाल नहीं थे। और फिर वो रियलाइज़ करती है कि वो 50 सालों से ट्रैवल कर रही थी। लेकिन फ्रीडन वैसी की वैसे ही है क्योंकि वो एक एल्फ है। फिर हिमेल द हीरो फ्रीडन को बोलता है कि तुम जब 50 ईयर्स पहले हम सबको अलविदा बोल के चली गई थी तभी मैंने अपने आप को समझा लिया था कि हम दोनों फिर कभी नहीं मिलने वाले, लेकिन अब लग रहा है शायद मैं गलत था। लेकिन 50 ईयर्स एक एल्फ के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ह्यूमन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा है। हिमेल लिटरली बुढ़ा हो चुका था। एंड हिमेल बोलता है कि बहुत सालों पहले तुमने मुझे अपनी एक चीज़ रखने के लिए दी थी और अब शायद उसमें से काला धुआं निकल रहा है। फिर फ्रीडन को याद आता है कि उन्होंने जब डेमन किंग को मारा था तब फ्रीडन ने डेमन किंग का एक हॉर्न काट के हिमेल को रखने के लिए दिया था। और फिर फ्रीडन हिमेल को बोलती है कि तुम उसको फेंक भी सकते थे, लाइक वो तुम्हारे लिए खतरा भी हो सकता था। एंड देन हिमेल बोलता है कि हाँ मैं चाहता तो उसको फेंक सकता था, लेकिन मैं अपने एक स्पेशल फ्रेंड का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। मैंने बहुत सालों पहले जो वादा किया था मैं वो नहीं तोड़ना चाहता था। और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक बार फिर से एजन और हाइटेड को मिलेंगे और उनके साथ एक बार फिर से एक लास्ट मिशन पे जाएंगे। और फिर उन चारों ने कुछ दिन बहुत ही हंसी खुशी से काट दिया। एंड देन एकदम से सीन कट होता है और हमको पता चलता है कि हिमेल द हीरो की डेथ हो चुकी है। लेकिन हिमेल खुश था, वो वापस से अपने 4 दोस्तों से मिला, उनके साथ एक और एडवेंचर पे गया, इसलिए वो बहुत ही खुश था। देन सीन एकदम से शिफ्ट होती है और फिर हमको देखा जाता है कि हिमेल को जब बड़ी कर रहे होते हैं तब फ्रीडन एकदम से रो पड़ती है और वो बोलती है कि ह्यूमन का लाइफ स्पैन इतना छोटा क्यों है। 10 साल काफ़ी नहीं है एक ह्यूमन को जानने के लिए। और यही से हमको समझ में आता है कि देर से ही सही, लेकिन फ्रीडन समझ चुकी थी
कि ह्यूमन उसको पसंद करता था। और यही पे फिर एंड बियॉन्ड द जर्नीज एंड एनिमे का पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला था कि एक कहानी का एंड ही दूसरे किसी कहानी की शुरुआत होती है। आगे चल के और भी बहुत सारे नए कैरेक्टर्स आएंगे और फिर इन उनके साथ एक और एडवेंचर में जाएगी और तुम लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर तुम लोगों को पसंद आई तो लाइक मारो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों के साथ दूसरे किसी वीडियो पे बहुत जल्द। थैंक यू।